पर दूसरे केस में कि अगर तुमने ऐसे मरीज के साथ हैंडल किया जो बाद में पता लगा कि उसको HIV था, तो उसको कहा जाएगा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। तो अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या प्री एक्सपोजर है तो इसमें HIV का इन्फेक्शन आने की संभावना बहुत हाई होती है कि भाई आपको अगर एक्सपोजर हो गया है तो काफ़ी संभावना है कि आप HIV से ग्रसित हो जाओ। तो एक गोली ART की, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की जो हमको खानी होती है, ये क्या करती है, वायरस को हमारे शरीर में रेप्लिकेट करने से रोक देती है और ART लोअर करती है अमाउंट ऑफ वायरस इन दी पर्सन्स बॉडी। तो HIV कैसे होता है कि एक वायरस गया अंदर, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 15, 5 से 16, 100 हो गए। अब क्या किया कि जैसे तुमने ART उसी समय खा ली तो उसने उस साले वायरस को उसी जगह पे रोक दिया और उसको बढ़ने ही नहीं दिया। जब बढ़ने ही नहीं दिया और तुमने वो गोली 28 दिन तक रोज खानी है, एक गोली खानी है या कई बार 3 गोलियों का कॉम्बिनेशन खाना होता है, एवरीडे खानी है, तो बहुत ज़्यादा 80-90% संभावना होती है कि तुम्हारा HIV इन्फेक्शन होगा ही नहीं और उसी जगह पे तुम HIV इन्फेक्शन से फ्री हो जाओगे। ठीक है। अब यह है कि HIV पेशेंट्स ऑन ART विद नो एविडेंस ऑफ वायरस इन दी ब्लड, यानी कि HIV के जो मरीज हैं जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी खाते हैं उनको अपना HIV का ब्लड में एक वायरल लोड कराना होता है। तो जब तुम वो दवा खाते रहोगे तो कुछ दिनों में तुम्हारा वायरल लोड निगेटिव हो जाएगा, यानी कि नॉन डिटेक्टेबल हो जाएगा, नॉन ट्रेसेबल हो जाएगा। तो हम सबको लगता है अरे HIV हो गया गए, ऐसा नहीं है। तो जब आप ART की गोली खाएंगे और HIV का वायरल लोड आपका 0 हो जाएगा, तो यदि आप शादीशुदा व्यक्ति हैं और आप अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ रहते हैं, वाइफ के साथ रहते हैं, तो आपके अंदर HIV उसको ट्रांसमिट नहीं करोगे। कितनी बड़ी बात है ना, नहीं करोगे। तो इसका मतलब है कि इस दवा, इस इलाज को भी टैबू नहीं मानना चाहिए और इस इलाज को भी ये समझना चाहिए कि अगर हम इसका सही इलाज सही समय पर लेते हैं तो हम भी लगभग नॉर्मल जीवन बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं और दूसरे आदमी के भी जीवन को खराब करने से बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी माँ जिसको बच्चा होने वाला है उसका HIV स्टेटस स्क्रीनिंग में पॉजिटिव निकल आता है, तो एक स्ट्रेस होता है कि क्या ऐसा करें कि बच्चे का स्टेटस निगेटिव हो जाए। तो उस स्थिति में भी हम एंटी वायरल थेरेपी देते हैं माँ को, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है कि जो बच्चा पैदा होगा उसमें HIV का संक्रमण नहीं होगा। तो ये हम लोगों को प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। अब HIV के टेस्ट को डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो HIV का टेस्ट डिटेक्ट करते हैं कि जब भी HIV का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो इन रिस्पॉन्स क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है। उसको हम HIV के टेस्ट में पकड़ लेते हैं कि भाई HIV का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है कि नहीं है। और मोस्टली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये 28 दिन में डेवलप हो जाती हैं। तो अगर किसी को आज HIV की प्रिक हुई, आज उसने अपना टेस्ट कराया तो आज पॉजिटिव नहीं आएगा, हो सकता है कि 11वें दिन पॉजिटिव आ जाए, पर 28वें दिन तो आ ही जाएगा और मैक्सिमम 3 महीने में तो आ ही जाएगा। तो अगर किसी को आज प्रिक हुआ और उसको 1 महीने बाद भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसको 3 महीने बाद भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब उसको एक्सपोजर नहीं हुआ, उसको चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो HIV रोग से ग्रसित नहीं। समझ गए आप लोग? यस सर। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? यस सर। ओके।